दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आपकी बॉडी की हीलिंग क्यों नहीं होती है, आपकी इम्यूनिटी क्यों नहीं बढ़ती है, आप हेल्दी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपकी जिम में बॉडी क्यों नहीं बन रही है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मुझे बस अपने 5 मिनट दे दीजिएगा, आपको सारी समस्याओं की जड़ पता चल जाएगी। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया जैसे सनी कंट्री में भी 80% लोग विटामिन डी से डेफिशिएंट हैं, तो आप कहोगे इम्पॉसिबल, आप कहोगे रोज धूप निकलती है, हम लोग धूप में जाते हैं, इतनी धूप रहती है इंडिया में, मिल्क पर भी लिखा रहता है फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, तो डेफिशिएंसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, वो हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितनी डाइट्स चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी ये सारी बातों का खुलासा होने वाला है। ये सिर्फ विटामिन डी की कमी नहीं है, ये नॉलेज की कमी भी है। आज प्योरली फिट पर हम विटामिन डी का वो सच आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसे नॉर्मली इग्नोर किया जाता है और बहुत सारी फार्मा कंपनीज या डॉक्टर्स द्वारा उसे छिपाया जाता है। क्योंकि अगर आप ये सच जान लोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं, आपको इतनी दवाइयां खानी नहीं पड़ेंगी। तो आपने सुना होगा या आप नेट पे भी सर्च कर लेना कि विटामिन डी का रिकमेंडेड आरडीए कितना है। आरडीए होता है जितनी वैल्यू प्रिस्क्राइब की जाती है कि आपको मिनिमम डेली जरूरी है, वो विटामिन डी का 600 IU है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं कि अगर बताया जाता है आपको कि 2 रोटी आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो 2 रोटी से आप जिंदा रहोगे ना, मरोगे तो नहीं। डेली 2 रोटी खा लेते हो अगर, जिंदा तो रहोगे। पर अगर आपको फिटनेस चाहिए, आपको अपनी इम्यूनिटी बनाकर रखनी है, आपको हेल्दी होना है, आपको डेली के काम भी करने हैं, आपका हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है, आपको फिजिकल एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो क्या 2 रोटी से काम चल जाएगा? उसके अलावा भी कितना कुछ चाहिए ना आपको। तो इसी तरह दोस्तों, विटामिन डी का जो आरडीए बताया गया है 600 IU, वो है कि आप वो लेंगे तो आपको रिकेट्स जैसी भयानक बीमारी नहीं होगी। तो ये रिकमेंडेड अमाउंट आपको ऐसी बोन डिजीज से बचाने के लिए बताई गई है, लेकिन ये आपकी ऑप्टिमल हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपकी इम्यूनिटी, आपके हार्मोन्स, आपकी इन्फ्लेमेशन, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी की हीलिंग, इन सबको बहुत अच्छी तरह से चलाने के लिए आपको विटामिन डी की ज्यादा जरूरत है। तो इसमें एक और बात भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मोस्टली विटामिन डी को सिर्फ एक विटामिन की तरह समझा जाता है, लेकिन विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में एक हार्मोन की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्मोन जो है आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, तो इसी तरह से विटामिन डी कंट्रोल करता है आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपका मूड और मेंटल हेल्थ, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस। तो देख लीजिए विटामिन डी कितनी चीजें कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम ही हो गया। तो इसीलिए जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड होने लगता है, आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, आपको ज्वाइंट पेन रहने लगती है, आपकी बॉडी में फटीग रहता है, आप सारा दिन थके थके महसूस करते हैं। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एनर्जी से भरे हुए हैं और आपका कोई काम करने को मन कर रहा है। आप डिप्रेशन में रहने लगते हैं, आपकी बॉडी में रिकवरी स्लो हो जाती है, कोई आपको इलनेस हो गई, कोई आपको चोट लग गई तो उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, या हो रही है तो उसका प्रोग्रेस बहुत स्लो है। और फिर हम जैसे लोगों का रिस्पांस क्या आता है, पता नहीं यार, बॉडी में कोई जान ही नहीं है, खा तो सब कुछ अच्छा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम सनलाइट मिथ को भी ब्रोक करेंगे कि सनलाइट में बैठने से ही विटामिन डी आपका पूरा नहीं हो जाता। तो बहुत ही सिंपल सा लगता है ना कि जब बोला जाता है आपको कि विटामिन डी पूरा हो जाएगा बस धूप में बैठ, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। तो ग्लास के थ्रू सनलाइट लेंगे आप तो विटामिन डी 0। तो मॉर्निंग की 7 से 8 बजे तक की सॉफ्ट धूप लेंगे वो भी इनसफिशिएंट है। तो ज्यादा धूप में आप सनस्क्रीन लगाकर बैठ जाएंगे, वो भी विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होने देगा। और यहाँ पे मैं कलर्ड बायस नहीं हूँ, लेकिन ये एक प्रूवन फैक्ट है कि डार्कर स्किन जो होती है उसको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए रहेगा विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए। तो अगर धूप में विटामिन डी एफिशिएंटली बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको दोपहर का सन चाहिए, यानी कि 11-12 बजे की धूप चाहिए। तो वो तो हम इंडिया में ले नहीं पाते हैं, विंटर में कभी कभार हो जाता है। तो जहाँ तो फिर विंटर में धूप नहीं निकलती है, जहाँ तेज नहीं निकलती है, गर्मियों में इतनी तेज होती है कि आप उसमें रह नहीं पाते हैं। और दूसरा है डायरेक्ट स्किन का एक्सपोजर, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है।
एक तो हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है, दूसरा हमारे जहाँ पे गर्मी ऐसी पड़ती है कि आप अपनी मैक्सिमम स्किन को एक्सपोज कर सन में लेट नहीं सकते हैं। तो जितनी स्किन एक्सपोज रहेगी उतनी स्किन में ही विटामिन डी का सिंथेसिस होगा। तो जैसे कि मैंने एक और रील में भी बताया था, अगर हम सर्दियों में चादर ओढ़कर धूप में लेट जाते हैं, सोच लेते हैं विटामिन डी बन रहा है, धूप में लेटे हुए हैं, तो उससे विटामिन डी नहीं बनता। जितनी स्किन एक्सपोज्ड होगी सन को, उतनी स्किन ही विटामिन डी का सिंथेसिस कर पाएगी। और इस तरह की तेज धूप में 15 से 30 मिनट मिनिमम बैठेंगे तो जाके विटामिन डी बनेगा आपकी बॉडी। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल क्यों हो गया है? एक तो हमारा जो अर्बन लाइफस्टाइल है वो होने नहीं देता है, एक हमारा वेदर होने नहीं देता है। हम लोग इंडोर ऑफिसेज में काम करते हैं, एसी के अंडर काम करते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, धूप वहां तक पहुंचती नहीं है, पोल्यूशन की वजह से आउटसाइड में बैठना पॉसिबल नहीं है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से ही डेफिशिएंसी कॉमन है। और यहाँ पे एक और बात भी है कि लोग डरते भी हैं और लोगों को डराया भी जाता है कि विटामिन डी थोड़ा ज्यादा ले लिया तो टॉक्सिक हो जाएगा आपकी बॉडी में। लेकिन ट्रुथ ये है कि स्टडीज में ये पाया गया है कि विटामिन डी से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी तब तक नहीं आती जब तक आप इंसेन अमाउंट्स ऑफ डोजेज विदाउट टेस्टिंग नहीं लेते। यानी कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी बहुत रेयर है। ये तब आएगी अगर आप इंसेन अमाउंट ऑफ मेगा डोजेज लोगे और बिना टेस्ट और बिना गाइडेंस के लोगे और मंथ्स तक लेते रहोगे। तो इसमें एक और प्रॉब्लम भी होती है, लो मैग्नीशियम का इंटेक और पुअर अब्जॉर्प्शन और इनकंसिस्टेंट इंटेक। तो आपको बोला जाता है विटामिन डी लेना है, डॉक्टर बोलता है आपको, आप एक बार पाउच ले लेते हैं, फिर आप महीने बाद फिर से एक पाउच ले लेते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं जो विटामिन डी के प्रॉपर सिंथेसिस के लिए बॉडी में जरूरी रहते हैं, प्रॉपर अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी रहते हैं। अगर आपको उनकी भी कमी है तो विटामिन डी ले भी रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम फिर से आपकी डेफिशिएंसी की रह जाती है। तो इसीलिए हमारा सिंपल रूल है, टेस्ट, अंडरस्टैंड, देन क्वेश्चन एंड देन सप्लीमेंट। यानी कि आपको टेस्टिंग करनी है, आपको कितनी अमाउंट की कमी है, कितनी चाहिए, फिर आपको उसे समझना है अच्छी तरह से, फिर आपको क्वेश्चन करना है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि आप इतनी अमाउंट क्यों नहीं ले सकते, आपको कितनी अमाउंट चाहिए। फिर सलाह के साथ आपको प्रॉपर सप्लीमेंटेशन करनी है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ करनी है। तो आज का हमने क्या लेसन सीखा विटामिन डी के बारे में, थोड़ा सा रिकैप करके बता देते हैं। तो आरडीए का मतलब है सिर्फ सर्वाइवल, ऑप्टिमल हेल्थ नहीं। विटामिन डी सिर्फ बोन्स का नहीं, आपकी पूरी बॉडी का बॉस हार्मोन है। आपकी बॉडी को जो चाहिए ही चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। और सनलाइट में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। ये वाली थ्योरी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि वैसा सन एक्सपोजर हम ले ही नहीं पाते हैं। अगर कोई ले पाता है तो उसको जरूरत ही नहीं होगी सप्लीमेंटेशन की, वो चेक करवा लें। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो चेक करवाएंगे, उनको डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। और चौथा टेक अवे है, डेफिशिएंसी को इग्नोर करना मतलब लॉन्ग टर्म डैमेज इन योर बॉडी। अगर आप डेफिशिएंसी को इग्नोर करते रहेंगे, सिर्फ विटामिन डी की नहीं और मिनरल्स की भी यहाँ पे बात कर देते हैं, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी अगर लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी में बनी रहेगी तो आपकी बॉडी में डैमेज होगा ही होगा और उसको रिकवर करने में भी फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और याद रखिए कि अगर विटामिन डी लो है तो साइलेंटली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगी ही आएगी। और ये सारी फैक्ट बेस्ड बातें हैं, आप रिसर्च पेपर चेक कर सकते हो, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, खुद से सर्च करना सीखो। आप जिम जा रहे हो, बिल्कुल क्लीन डाइट ले रहे हो, आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, विटामिन डी चेक करवाओ, आपकी डेफिनेटली डेफिशिएंसी निकलेगी। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हम लोगों को डराते नहीं है, हम फैक्ट बेस्ड सच्चाई बताते हैं और उसके पीछे का सच बताकर फिर प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसे फॉलो कर ऑप्टिमल हेल्थ एक्वायर कर सकें। तो शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बहुत थके थके रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा विटामिन डी। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं कि विटामिन डी के साथ कौन से मिनरल्स लेने बहुत जरूरी हैं या उनकी वजह से क्या डेफिशिएंसियां आती हैं, बॉडी में क्या प्रॉब्लम आती हैं, उसके रिलेटेड को वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।